कोलकाता मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की पुरानी इमारत एक दिन एक भयानक रहस्य का गवाह। डॉक्टर रिया भट्टाचार्य, एक युवा डॉक्टर, ने अपनी रात की शिफ्ट शुरू की। ये इमारत, जो समय के साथ बासी और पुरानी हो चुकी थी, हमेशा से ही एक रहस्यमय और अजीब एहसास देती थी। रात के 12 बज चुके थे और हॉस्पिटल में सन्नाटा छा गया था। रिया ने अस्पताल के पुराने वार्ड में कुछ अनपेक्षित शोर सुना, जैसे कोई बुरी आत्मा उसके चारों ओर घूम रही हो। उसकी आंखें चौकस हो गईं। वार्ड में एक पुराना पंखा धीमे धीमे हिल रहा था और उसकी चुप्पी में एक अजीब सी गूंज सुनाई दे रही थी। एक अजीब ठंडक ने रिया को घेर लिया। जैसे ही वह अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स पर ध्यान देने लगी, अचानक एक मरीज के बेड से एक ठंडी हवा का झोंका आया। वह चौंकी और सोचा कि शायद उसका दिमाग उसे परेशान कर रहा है। लेकिन उस हवा में एक दर्द भरी चीख थी जो उसके दिल को छू गई। रिया ने हिम्मत जुटाकर बेड के नीचे झांका। वहां एक पुरानी डायरी मिली जिस पर धूल की एक मोटी परत जमी हुई थी। डायरी को खोला और लिखा था, मैंने अपने मरीजों की जान बचाने के लिए अपनी सारी कोशिश की, लेकिन समय ने मुझे असहाय बना दिया। मेरी आत्मा अब इस हॉस्पिटल में बसी हुई है और मुझे मुक्ति की तलाश है। जैसे ही उसने डायरी को पढ़ा, हॉस्पिटल के दरवाजे पर अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। दरवाजा खुद ब खुद बंद होने लगा। रिया ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह मानो किसी अदृश्य शक्ति से जकड़ा हुआ था। हर प्रयास उसके डर को और बढ़ा रहा था। उसकी आंखें अचानक एक दर्पण पर पड़ीं, जिसमें एक धुंधली छाया नजर आई। छाया धीरे धीरे स्पष्ट होती गई और उसने देखा कि एक महिला, जो रक्तसात और दर्द से भरी हुई लग रही थी, दर्पण में दिखाई दे रही थी। उस महिला की आंखें एक दर्द भरी पुकार करती थी। रिया की सांसें तेज हो गईं। उसने महसूस किया कि वह महिला कोई और नहीं, बल्कि उसी हॉस्पिटल की एक सर्जन थी, जिसे मरीजों की जान बचाने की कोशिश के बावजूद एक भयावह दुर्घटना में अपनी जान गंवानी पड़ी थी। उसकी आत्मा अब इस हॉस्पिटल में बसी हुई थी। उसकी आत्मा की बेचैनी और दर्द अब हर रात वहां गूंजती थी। रिया ने घबराहट में डायरी को जोर से बंद किया और वार्ड की ओर बढ़ी। अचानक कमरे की लाइटें बिना किसी वजह के चमकने लगीं और फिर से बुझ गईं। उसने देखा कि सभी बिस्तरों की चादरें खुद ब खुद हिल रही थीं, मानो किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें छू लिया। रिया ने महसूस किया कि वह महिला की आत्मा अब उसकी मदद चाहती है। आत्मसंकोच और भय के बावजूद रिया ने हार मानने की बजाय आत्मा को शांति दिलाने का दृढ़ संकल्प लिया। हॉस्पिटल के पुराने रिकॉर्ड्स की गहराई में झांकते हुए उसे एक भयानक और दिल दहला देने वाला सत्य सामने आया। उसने पाया कि डॉक्टर मीरा सेन की मृत्यु एक असहनीय त्रासदी के परिणाम स्वरूप हुई थी। एक समय था जब मीरा ने एक जटिल ऑपरेशन किया था, एक ऐसा ऑपरेशन जो उसकी पूरी जिंदगी को बदलने वाला था। मरीज की जान बचाने के लिए उसने हर संभव प्रयास किया, लेकिन उस रात की सर्जरी में एक घातक गलती हो गई। उसकी टीम ने अनजाने में एक महत्वपूर्ण नस को काट दिया, जिससे मरीज की हालत तेजी से बिगड़ गई और उसकी जान चली गई। ऑपरेशन के बाद मीरा की दुनिया पूरी तरह से उलझ गई। उसने इस गलती को छुपाने के लिए सब कुछ किया, सभी दस्तावेजों को नष्ट कर दिया, रिपोर्टों में हेराफेरी की और सबूत मिटाने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन उसकी आत्मा ने इस अपराध बोध को सहन नहीं किया। रात की गहराइयों में उसके मन में एक असहनीय पीड़ा और त्रासदी का बोध था। डॉक्टर सेन की आत्मा अब उस अंधेरे कोने में फंसी हुई थी, जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। एक रात जब अंधकार का घना पर्दा गिरा था, उसकी आत्मा ने एक भयानक दृश्य देखा। उसे अपनी गलती को सार्वजनिक करने का अंतिम प्रयास करना पड़ा, लेकिन अब तक उसकी आत्मा की हर कोशिश नाकाम हो चुकी थी। वह केवल एक पीड़ित और विकृत आत्मा बनकर रह गई थी, जिसे रात की गहराई में घूमते हुए देखा जा सकता था। जब रिया ने सर्जन की गलती की खोज की, तो वह पाई गई कि मीरा की आत्मा की पुकार केवल उस दस्तावेज के माध्यम से सुनाई दे रही थी। उसने पूरी सच्चाई को सामने लाने का साहस जुटाया और सभी छुपाए गए सबूतों को उजागर किया। उसने सही रिपोर्ट तैयार की और त्रासदी की पूरी कहानी को स्पष्ट किया। रात के समय हॉस्पिटल की दीवारों ने एक चुप्पी की गहरी शांति का एहसास किया। एक स्थिरता की लहर ने हर एक कोने को घेर लिया। रिया ने महसूस किया कि मीरा की आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई थी।
लेकिन उस भयावह रात की यादें, आत्मा की कराहें और सर्जरी की त्रासदी ने उसके दिल पर गहरी छाप छोड़ दी। डॉक्टर रिया भट्टाचार्य के जीवन में वह रात एक अनंत काले धब्बे के रूप में अंकित हो गई, जिसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। उसने महसूस किया कि कभी कभी न्याय और सच्चाई की खोज में आत्मा की गहराई में जाकर उसके दर्द को समझना और दूर करना ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसलिए डॉक्टर रिया भट्टाचार्य ने हॉस्पिटल के सभी स्टाफ के साथ मिलकर एक अंतिम और निर्णायक कदम उठाया। उन्होंने एक भव्य और गंभीर श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया, जिसमें सभी लोग शामिल हुए, डॉक्टर, नर्सें और अन्य कर्मचारी। रात के अंधेरे में उन सभी ने मिलकर एक शक्तिशाली धार्मिक अनुष्ठान किया, जिसमें मंत्रों, प्रार्थनाओं और यज्ञ का सम्मिलन था। जब अनुष्ठान की प्रक्रिया शुरू हुई तो हॉस्पिटल की पुरानी इमारत के हर कोने में अजीब सी ऊर्जा का संचार होने लगा। दीवारों से अजीब सी खौफनाक आवाजें आने लगीं, जैसे कोई जंजीरें खड़क रही हैं। हवा में एक ठंडी और भयानक ठंडक फैल गई। अचानक एक काले धुएं की परत ने वार्ड को घेर लिया और वातावरण में एक घने स्याह छांव छा गई। सभी को लगा कि कुछ बहुत ही गंभीर और डरावना घटित होने वाला है। डॉक्टर रिया ने अनुष्ठान के बीच में ही देखा कि एक साया धीरे धीरे प्रकट हो रहा था। वह साया एक पुरुष डॉक्टर का था, जिसकी आंखों में घबराहट और क्रोध की चमक थी। रिया की धड़कनें तेज हो गईं और उसने महसूस किया कि यह आत्मा शांति की बजाय और भी अधिक अराजकता चाहती है। फिर जैसे ही अनुष्ठान ने अपना चरम स्पर्श किया, रिया ने देखा कि आत्मा की उग्रता धीरे धीरे शांत हो रही थी। मंत्रों की गूंज और यज्ञ की आग ने उस आत्मा की गहन पीड़ा को धीरे धीरे कम किया। एक अजीब सी मौन छा गई और काले धुएं का परत गायब हो गया। रात के अंतिम समय पर एक अप्रत्याशित शांति ने हॉस्पिटल को घेर लिया। जैसे ही अनुष्ठान समाप्त हुआ, सभी अजीब घटनाएं अचानक बंद हो गईं। वार्ड में ठहराव और स्थिरता का एहसास हुआ, एक ऐसी शांति जो पहले कभी अनुभव नहीं की गई थी। रिया ने देखा कि आत्मा की आंखों से क्रोध और पीड़ा की चमक गायब हो गई थी और उसकी उपस्थिति का डर समाप्त हो चुका था। इस भयावह रात के बाद रिया को एहसास हुआ कि कभी कभी सच्ची शांति पाने के लिए हमें आत्मा के सबसे गहरे दर्द तक जाकर उसकी मदद करनी पड़ती है। उसने समझा कि कोलकाता मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की पुरानी इमारत का रहस्य आखिरकार सुलझ चुका था। हालांकि उस रात की भयानक घटनाओं और अंधेरे में फैली डरावनी छायाएं रिया के दिल पर एक स्थायी घाव छोड़ गईं। हर रात की नींद में उसे उस भयानक अनुभव की गूंज सुनाई देती थी। अज्ञात आवाजें, काले साए और आत्मा की कराहें उसकी आत्मा को जकड़े हुए थीं। वह महसूस करती थी कि जैसे उस रात की काली छाया उसकी हर सांस के साथ गहराती जाती है, एक अंधेरा धब्बा जो कभी मिट नहीं सकता। रात को सोते समय जब चांद की चांदनी कमरे में उतरती थी, रिया को लगता था कि वह आत्मा फिर से उसकी ओर बढ़ रही है, उसके सपनों में उसे घेरे हुए है। कभी कभी वह दरवाजे पर हल्की खटपट की आवाज सुनती थी, मानो कोई उसे पुकार रहा हो या उसके अंदर का भय उसे सताने आया हो। ये रात की घनघोर खामोशी में भी एक काले डरावने धब्बे के रूप में उसके जीवन की हर सुबह में कायम रहता था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट करके बताएं कि अगली कहानी किस टॉपिक पर चाहिए। तो जल्दी मिलते हैं एक नई और डरावनी कहानी के साथ। धन्यवाद।